राष्ट्र का सोच जागने के लिए क्या करना है? पहली बात, अपने घर की चौखट के अंदर कम से कम अपने घर की चौखट के अंदर, दुनिया भर में संभव हो तो दुनिया भर में, नहीं तो अपने घर के अंदर कम से कम भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, ये हमारा चाहिए, जैसा हमारी परंपरा में वैसा चाहिए। बहुत सारे सिंधी भाई यहां बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत के। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहां भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल, कुर्सी, कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना है। और इसलिए स्मरण रखना है कि अविभाजित भारत, ऐसे ही हमारी एक भाषा है। भारत में सबकी एक भाषा हृदय भाषा है। मोहन भागवत साहब का जो पीओके के लेके बयान आया है, ये बड़ा अच्छा है और इसकी तरफ हमारी सरकार पीओके की तरफ काम भी कर रही है और पीओके को हासिल भी करना है। और हमारा तो सपना अखंड भारत का है और हम ये चाहते भी हैं कि जो 47 से पहले जिस तरीके से भारत था, वही भारत दोबारा हो और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना साकार हो सके। और साकार करेगी हमारी ये भारत सरकार। प्राइम मिनिस्टर हमारे और हमारे गृह मंत्री जल्द से जल्द पीओके को हासिल करके हिंदुस्तान के तमाम लोगों को एक तोहफा देंगे। पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से वहाँ के जो लोग हैं, अवाम है, वो खुद ही इस बात की मांग कर रही है कि हमें भारत में शामिल होना है। उसकी मूवमेंट, उसके लिए आवाजें उठ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि पीओके बहुत जल्द भारत में शामिल होगा। देखिए, आदतन प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। तो आजादी के पहले तो देश के खिलाफ गद्दारी की, आजादी के बाद में देश तोड़ने का काम किया। अगर किसी ने पुतला जलाया, संविधान जलाया, तो 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने जलाया। गोडसे जितने गांधी जी की हत्या किया है वो आरएसएस से था। तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। तो महान भागवत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, आदतन प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। 1929-30 की बात है, कुछ कार्यकर्ता हेगडेवार जी से मिलने गए तो कहा जेल भरो आंदोलन है। तो कहा भाई ये आपकी मर्जी है कि जाए नहीं, अपने घर को तो देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए। इस तरह से हेगडेवार ने अपने कार्यकर्ताओं को डिस्करेज किया कि जो गांधी जी का काल है उसमें शामिल न हो। 1942 में संघ ने 25 लाख की जो सेना खड़ी किया था अंग्रेजी हुकूमत ने, क्योंकि पूरी दुनिया में यहीं से सिपाही जा रहे थे, सैनिक जा रहे थे हिटलर के खिलाफ। तो उसमें बड़ी भूमिका थी आरएसएस की, कैंप लगा करके भर्ती करा रहे थे। तो आजादी के पहले तो देश के खिलाफ गद्दारी की, आजादी के बाद में देश तोड़ने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर, उनके जीते जी अगर किसी ने पुतला जलाया, संविधान जलाया, तो 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने जलाया। आजादी के पहले गद्दारी किया था, आजादी के बाद में इस तरह का इन्होंने देश के प्रति विश्वासघात किया। और गोडसे जितने गांधी जी की हत्या किया है वो आरएसएस से था। तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। काश पटेल जी और जिंदा रहते तो
तो मेरा ख्याल है कि न मोदी जी रहते न आरएसएस रहता,